अब उस दौर में एक इंस्पेक्टर था, आबिद बॉक्सर, जिसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, अब लोग कहते हैं। आबिद बॉक्सर जो है वो एसपी कैंट का स्टाफ अफसर होता था। ओके। अब कैप्टन जुबैर जो है वो आबिद बॉक्सर पे बहुत ट्रस्ट करते थे, इसलिए कि ये नौजवान है, बॉक्सर है। वो खाली इसलिए बॉक्सर उसका नाम नहीं था कि कोई उसको वैसे ही नाम रख दिया है। वो जेन्युइन बॉक्सर था, वो अपने कॉलेज की टीम का बॉक्सर था। अच्छा। तो आबिद बॉक्सर को बुलवाया जाता है और उसको भी वो लेटर दिया जाता है कि ये अब्दुल करीम बंबोवाला, उसने ये 3 पुलिस मुलाज़िमीन जो हैं वो शहीद कर दिए हैं। जबकि दौरान तफ्तीश जो उसने बताया कि क्राउन सिनेमा, ताज क्राउन सिनेमा में जो ब्लास्ट मैंने किया था, वहाँ पे भी एक सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद शहीद हुए थे। अब आबिद बॉक्सर जो है, वो शुरू से ही उसे शौक था। जिस तरह हमने कहा कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस इन एनी ऑक्यूपेशन इज टू बिकम इंटरेस्टेड इन इट। पैशन होना चाहिए, पैशन तभी होना आपका चाहिए। प्रोफेशन बन तो जाता है। कुछ ऐसे पुलिस अफसरान हमारी तारीख का हिस्सा रहे हैं कि जो पैशन के साथ काम करते थे। उनमें आबिद बॉक्सर हैं, करामत भट्टी उस दौर में, और भी बहुत से लोग हैं। आबिद बॉक्सर जो है वो इसको चैलेंज समझता है और वो लेटर लेके वो शुरू कर लेता है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि उसकी तफ्तीश का अंदाज, उसे एक टीम, वो अपनी टीम खुद बनाता है कि मेरी टीम में ये लोग होंगे और मैं उनको सुपरवीन करूंगा और हम इसको पकड़ लेंगे। सही। आबिद बॉक्सर की एक अलग से टीम बन जाती है, बाकी और भी लोग, उस वक्त की एजेंसियां भी, सब जो हैं उसके पीछे लग जाते हैं। अब उसका 70 लाख रुपए इनाम भी है उस दौर में, जो आज के दौर का 7-8 करोड़ रुपया बनता है। तो आबिद बॉक्सर क्या करता है कि कोट लखपत जेल की हिस्ट्री में से 17 अफराद वो वाले निकलवाता है जिनकी उन दिनों में जमानत हुई होती है, और जेल में जाके बाकी कैदियों से वो रोजाना की बुनियाद पे मिलता है और उनसे पूछता है कि अब्दुल करीम बंबोवाला जब तक जेल में रहा है तो उसके करीब कौन कौन से लोग थे जो उसके साथ बैठते उठते थे। उनमें से वो एक शॉर्ट लिस्ट करता है 20 अफराद के नाम जिनकी जमानत हो चुकी होती है सही। अब्दुल करीम बंबोवाले के फरार होने के बाद। अब आबिद बॉक्सर एक लिस्ट बनाता है और अपनी टीम के साथ उन तमाम अफराद के घरों में जाता है, लेकिन किसी को ये बताता नहीं है कि मैं आपके घर क्यों आया हूं, इन्वेस्टिगेट करने आए हो, इन्वेस्टिगेट करने आया हूं। अब वो हर शख्स को ये कहता है कि मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आप जेल में रहे हो, आप इस इलाके के लोगों को जानते हो, तो फलां एक इश्तहारी है, हम उसके पीछे हैं, तो आप अगर हमारी को मदद कर सको। उसका ये प्लान होता है कि मैं इन 20 बंदों से बात करूंगा, इनके घर जाऊंगा, तो कोई ना कोई ऐसा क्लू जरूर निकलेगा। देखिए, ये एक आज के पुलिस अफसरान के लिए भी ये एक बहुत बड़ी बात है, तफ्तीश का ये एक अंदाज है कि अगर आप बारीक बीनी से सोच के इस तरह तफ्तीश करते हैं तो कोई ना कोई क्लू मिल जाता है। अब आबिद बॉक्सर जब इसी तरह सब घरों में जाता जाता बागबानपुरा का एक रिकॉर्ड याफ्ता होता है जिसकी जमानत हो चुकी होती है, जब उसके घर जाता है तो वो आबिद बॉक्सर को जानता होता है एज ए इंस्पेक्टर, एज ए क्राइम फाइटर। ओके। तो वो उसको कहता है कि आबिद साहब आप, उसने कहा हाँ मैं गुजर रहा था, वही स्टोरी जो बाकी सबको सुनाई। तो उसने कहा कि यार मैं एक इश्तहारी के पीछे था, तो मैंने कहा आप इधर हो तो आपके घर से मैं चाय पीता हूँ। अच्छा। अब उससे गुफ्तगू करके तो आबिद बॉक्सर उससे स्टार्ट करता है कि ओ यार वो बम्बो वाला भाग गया है, कभी उसके बारे में कोई इतला हो तो वो भी बताना, वो बड़ी परेशानी है, तो ये वो। तो वो कहता है हाँ वो जेल में एक दफा मुलाकात हुई थी। अब आबिद बॉक्सर वहां पे जानबूझ के टाइम स्पेंड करना चाहता है कि मैं इससे बात बढ़ाऊं। वो चाय, हाँ मैं चाय पीऊंगा, बिस्किट भी मंगवा लो, वो बिस्कुट लेने जाता है। दूसरी बात ये कि ये एक बड़ी मशहूर बात है कि जब कोई मेहनत से काम करे, लगन से करे, तो फिर अल्लाह ताला की जात भी उसकी मदद करती है। बेशक ऐसे। आबिद बॉक्सर को वहां बैठे एक छोटी सी टोकरी के ऊपर एक खत पड़ा होता है, 4 लाइनें उस पर लिखी होती हैं, जिसपे सिर्फ ये लिखा होता है कि मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आऊंगा और अगला प्लान बाद में बताऊंगा। अब ये 4 लाइनों से ये पता नहीं चल सकता था कि ये किसने लिखा है, लेकिन वो जो नुक्ता मैंने पहले बताया कि वो नुक्ते की जगह ऐसे गोल छोटा सा दायरा बनाता था, तो आबिद बॉक्सर ने वो देखा हुआ था। आबिद बॉक्सर ने अपनी जहानत से काम लिया और उसने जब वो देखा तो उसने कहा ये राइटिंग जो है ये अब्दुल करीम बब्बों वालों की लगती है। वो लेटर जो है वो आबिद बॉक्सर अपने पास रख लेता है। सही। वहां पे बैठ के उसको बिल्कुल कुछ नहीं बताता।
वहाँ पे उस वक़्त वो जो उसका मेज़बान होता है मौजूद नहीं होता, राइट? वो बिस्किट लेने गया होता है ओके, आबिद बॉक्सर के प्लान के मुताबिक, सही, क्योंकि आबिद बॉक्सर टाइम स्पेंड करना चाह रहा है कि मुझे कोई क्लू मिले, और वो मिल गया। ओके। और बेशुमार ऐसे पुलिस अफसरान जिनकी हमसे बात हुँ, हुई, जिनको इसी तरह दौरान तफ्तीश मेहनत के साथ काम करते हुए अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और कोई ना कोई ऐसा क्लू मिल जाता है। हुँ, अब आबिद बॉक्सर को पता चल गया कि अब्दुल करीम बम्बोवाला जो है वो इस शख्स के राब्ते में है, और अगला प्लान वो कह रहा है कि मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 पे आऊंगा और वहां बताऊंगा। अब आबिद बॉक्सर वहां से चाय पीता है और उसको बताए बगैर चला जाता है कि अगर ये बात मामूली सी भी बाहर चली गई तो हो सकता है वो वहां से फरार हो जाए। हुँ, वो सिर्फ कैप्टन रिटायर्ड जुबैर को एतमाद में लेता है, चूंकि वो उस पर बहुत ट्रस्ट करते थे कि सर आप बेफिक्र हो जाएं, मैं विद इन डेज उसको पकड़ लूंगा। वो कहते हैं कैसे? वो कहता है ये मुझ पे छोड़ दे। आबिद बॉक्सर क्या करता है, अपनी टीम के हमरा 4 रिक्शे लेके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के करीब रिक्शा चलाना शुरू कर देते हैं। वॉव! और आबिद बॉक्सर क्या करता है कि वो अपना हुलिया तब्दील करके तो गेट नंबर 2 के सामने वो सिर्फ रिक्शे में मौजूद रहता है। सपोज कोई सवारी गई है, जवेरिया गई है जी, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, तो अगर वहां से किराया जो है वो 200 रुपया बनता है, तो आबिद बॉक्सर ने कहना जी मैंने 700 लेना है, तो वो ऑब्वियसली जाएगा ही नहीं उसके वो साथ। जाएगा ही नहीं। हुँ, तो वो रिक्शा ड्राइवर वहीं खड़ा रहता है, उसका मिशन और है, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलता कि ये कौन है। सही, बाकी उसकी टीम जो है वो भी, चूंकि आबिद बॉक्सर 17 माह तक अब्दुल करीम बम्बो वालों के साथ उसको तफ्तीश करता रहा और वो उसको चेहरे को जानता था। बाकी उसकी टीम में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सपोर्ट के लिए तो मौजूद थे, लेकिन उसकी शनाख्त नहीं थी। अच्छा जब जेल में था अब्दुल करीम तब भी आबिद बॉक्सर का उसके साथ था इतना इंटरेक्शन कि वो जिस तरह इन्वेस्टिगेट मैंने कर आपको रहा था। बताया कि वो एक इतना बड़ा दहशतगर्द था सही। कि पूरे पाकिस्तान के सूबों को मतलूब था। हुँ, उसने पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, हुँ, बम धमाके किए, 500 अफराद मारे उसने। तो उसमें जो भी उस वक्त पुलिस अफसर तफ्तीश करना चाहता था, उससे सवाल जवाब करना चाहता था, वो जेल में जाता था। अच्छा, आबिद बॉक्सर भी वहां पे जाता रहा, सही, सही, सही। उसको उसकी चेहरा शनासी थी। हुँ, अब आबिद बॉक्सर 2 दिन तक वहां पे रहता है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। फिर वो वक्त आ जाता है कि वो देखता है कि एक शख्स मोटर बाइक पे, 2 अफराद आते हैं और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 के करीब मोटर बाइक रुकती है। तो आबिद बॉक्सर, जिसने अपने सर पे परना लिया हुआ है इंस्पेक्टर ने, और सलवार कमीज और नीचे चप्पल पहनी हुई है, रिक्शा ड्राइवर बना हुआ है, वो अब्दुल करीम बम्बो वालों को पहचान लेता है। सही। अब आबिद बॉक्सर को ये पता था कि ये कितना बड़ा दहशतगर्द है और इसने अपने साथ बम बांधे होते हैं, इतना खौफनाक था। आबिद बॉक्सर के पास जो पिस्टल था वो ऑलरेडी लोडेड होता है पहले से ही। हुँ, उसको पता था कि कोई भी कमांडो एक्शन हो सकता है। तो ये आबिद बॉक्सर जब उसको पहचानता है तो बड़े आराम से अपनी टीम को, जो इस तरह की टीमें होती हैं एजेंसियों की, पुलिस की, जो इस तरह के लेवल पे काम करते हैं, तो वो आई कांटेक्ट में समझ एक दूसरे को समझा देती हैं कि हमारा टारगेट जो है वो अचीव होने वाला है। हुँ। तो वो साइन्स सारे, बनाए होते हैं उन्होंने अपने खुद हाँ, से, हाँ। वो करीब हो जाते हैं। और अब्दुल करीम जो बम्बा वाला, वो इतना, उसको भी पता चल जाता है कि मैं शायद किसी चक्कर में आ गया हूँ, तो वो पिस्टल निकालता है। तो इसी दौरान आबिद बॉक्सर पहले पिस्टल निकाल लेता है। वो लोडेड पिस्टल होता है उसका, आबिद बॉक्सर का। तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पे दोपहर 2 बजे वहां पे मुकाबला शुरू हो जाता है। ये वो मुकाबला था जिस तरह हम अक्सर कहते हैं जी फलां जैली पुलिस मुकाबला हो गया, हुँ, पकड़ के मार दिया। तो वहां पे एनी शाहदीन है जिन्होंने वो फायरिंग देखी। बड़ा क्राउडेड एरिया था ना वो? बड़ा क्राउडेड एरिया है। हुँ, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 2 जो है, हुँ, वो मुगलपुरा थाना की जुरिस्डिक्शन बनती है। तो वहां पे 15 पे कॉल भी चल गई। पुलिस के पहुंचने तक वहां पे मुकाबला हुआ। वो जो दूसरा मोटरसाइकिल पे था, वो भी एक कलदन तंजीम का था, जो बाद में एक दूसरे पुलिस मुकाबले में मारा गया, लेकिन वो वहां से फरार हो गया। सही। अब्दुल करीम को वहां पे छोड़ के वो वहां से फरार हो गया। अब आबिद बॉक्सर का, उसकी टीम का और उसके साथ फायरिंग शुरू हो जाती है। उस फायरिंग के तबादले में अब्दुल करीम बम्बो वाला जो है वो वहां पे मारा जाता है।